नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। मेरे बच्चों, कल आप सभी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आप जानते हैं बुआ सम्मिश्र संख्या, और सम्मिश्र संख्या आप जानते हैं बुआ कि जिसे हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या जो अध्याय 5 है, तो एनसीईआरटी से बुआ 5.1 जो एक्सरसाइज है कल हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करना है। इसमें टोटल क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, उसको बेहतरीन तरीका से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं बुआ? आज आप सीखने वाले हैं कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या दिया रहे तो उसका मापांक कैसे निकालते हैं। आज तक अगर आपको डिफिकल्ट लगा होगा, आज के बाद एकदम बिल्कुल आपको आसान लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी का साथ है, सहयोग है। तो निश्चित है कि अजीत सर आपको भरपूर प्रयास करेंगे समझाने के लिए, और आप सभी बच्चों को तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे बहादुर हैं और बहादुर बच्चे कभी हार नहीं मानते। तो आज आप सभी को क्या बताने वाले हैं बुआ? सम्मिश्र संख्या के मापांक निकालना, सम्मिश्र संख्या के गुणांक निकालना, और तीसरा टाइप क्या है बुआ कि कोई सम्मिश्र संख्या दिया रहेगा और उसका त्रिकोणमितीय रूप ज्ञात करना। यानी आज बुआ हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। पहला मापांक निकालना, किसका? सम्मिश्र संख्या का। दूसरा सम्मिश्र संख्या का गुणांक निकालना, और तीसरा सम्मिश्र संख्या के त्रिकोणमितीय रूप, या उसको आप कह सकते हैं ध्रुवीय रूप। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बताएंगे मापांक निकालना, उसके बाद कोणांक निकालना, और तब लास्ट ध्रुवीय रूप। चलिए, तो पहले फार्मूला कुछ समझाते हैं, मापांक का क्या होता है और कोणांक का क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी से बुआ एक बात फिर से कहेंगे कि कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर परिवार के सदस्य से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस संस्था के सदस्य, इस मंदिर के सदस्य से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सभी का क्या जिम्मेवारी है। हम जानते हैं कि आप सभी अपना जिम्मेवारी भली भांति समझ रहे हैं। आपको अगर अच्छा वीडियो लगता है तो कमेंट लाइक तो करना ही है, इसके साथ साथ शेयर भी ज़रूर करना है। अपने जो भी करीबी मित्र हैं उनके पास करते हैं तो उनका भी कल्याण होगा, और इस संस्था को भी आगे बढ़ाने में भी आपका सहयोग भरपूर रहेगा। तो ये सब बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी इस जिम्मेवारी को भली भांति समझते हैं। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी को सबसे पहले बताने जा रहे हैं सम्मिश्र संख्या। एक बार एक मिनट के अंदर आपको समझा दे रहे हैं। सम्मिश्र संख्या वो आप जानते हैं कि जिसे हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं बुआ? x प्लस आई वाई के रूप में। सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो z से सूचित करते हैं। इसमें x और y जो है ना, ये वास्तविक संख्या है, और i जो है बुआ वो क्या है? काल्पनिक संख्या। ये सब तो आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिमेंबर फार्मूला यानी याद करने योग्य सूत्र। रिमेंबर फार्मूला, या लिख सकते हैं आप याद रखें। याद रखें। क्या याद रखना है बुआ? तो
1 नंबर सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई के मापांक। सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई के क्या करना है, मापांक मोड z बराबर रूट अंडर होता है बुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और y कहाँ से आता है, तो जो y i के गुना में है उसी को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या के मापांक को आप कह सकते हैं बुआ मोडलस। क्या कह सकते हैं, मोडलस। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मोड z बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला है सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के कोणांक इसको कहते हैं बुआ एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। आर्गुमेंट यानी लिख सकते हैं ARGZ आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड AMPZ इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये हो गया बुआ सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सम्मिश्र संख्या के गुणांक होता है, यानी गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स। क्या पढ़ेंगे बुआ, tan इनवर्स y बाई एक्स। मापांक निकालने का एक और फार्मूला है, एक और मेथड है, उसको हम बताएंगे बुआ। अभी यही फार्मूला आपको याद रखना है। एक और फार्मूला है, देख सकते हैं, एक और फार्मूला है 3 नंबर देखिए। सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के त्रिकोणमितीय रूप। त्रिकोणमितीय चाहे ध्रुवीय रूप कह सकते हैं। ध्रुवीय रूप होता है बुआ z इक्वल टू मोड z इंटू कॉस AMPZ प्लस आई साइन AMPZ। यही 3 फार्मूला है। यही 3 फार्मूला से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। पहला फार्मूला क्या है बुआ, कि सम्मिश्र संख्या के मापांक। तो मापांक का फार्मूला क्या होता है बुआ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा है सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई के गुणांक। तो गुणांक निकालने का फार्मूला क्या होता है बुआ, tan इनवर्स y बाई एक्स। और तीसरा है कि कोई सम्मिश्र संख्या दिया रहेगा और कहा जाएगा कि उसका त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप ज्ञात करें। तो z इक्वल टू क्या होता है बुआ, मोड z इंटू कॉस AMPZ प्लस आई साइन AMPZ होता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को निश्चित ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी समझ चुके हैं। अब बुआ इसमें हम लोग कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो 5.2। तो इसमें 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है
उसका मापांक और कोणांक निकालना है। ठीक है, तो कोणांक निकालने का एक और मेथड है। तो पहले फर्स्ट मेथड से हम बना लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको सेकेंड मेथड बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल टू है हुआ -1 आई रूट 3 कि क्या ज्ञात करना है, मापांक तथा कोणांक ज्ञात करना है। कोणांक ज्ञात करें, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन यानी हल। z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो -1 आई रूट 3। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ आपको देखना है कि यहाँ x इक्वल टू क्या है। तो यहाँ x इक्वल टू क्या है, -1 है, बहुत इजी है। और y इक्वल टू क्या है बुआ, तो -√3 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कहाँ से लिख दिए, ये कहीं से आ गया भाई। तो देखिए बुआ, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये सम्मिश्री संख्या ना है, तो इसको तुलना किससे करना है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। तो x के जगह पर कौन कब्जा किए हुए है, -1, तो समझ गए कि x का वैल्यू क्या होगा, -1। अब i से i अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, -√3। तो y का मान आसान है कि जो i के गुना में होगा ना, वही किसका वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है। तो पहले x और y तो क्लियर कर लिए, अब हम क्या करें, मापांक निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न यही ना कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या, प्रश्न से z के मापांक, मापांक बराबर क्या होता है, मोड z बराबर होता है √x² प्लस y², यही फार्मूला होता है। अब देखिए रूट x का मान कितना है बुआ, देखिए -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस y का मान क्या है बुआ, -√3, तो -√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप बहादुर हैं, जानते हैं -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस में चेंज हो जाता है, यानी हो जाएगा 1, अब प्लस में 3, यानी क्या हो जाएगा बुआ, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल बहादुर हैं आप जानते हैं कितना होता है, 2। तो देखिए बुआ, ये सम्मिश्र संख्या दिया हुआ था, इस सम्मिश्र संख्या का हम क्या निकाल लिए, मापांक निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मापांक और इसके साथ साथ क्या ज्ञात करें, कोणांक ज्ञात करें। तो आगे बढ़ते हैं, अब कोणांक निकालेंगे हम लोग। तो बुआ आपको समझ में आ गया है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, इस टाइप का और बहुत सारा क्वेश्चन बनवा करके आपको समझाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और समझाते हैं, जो भी सम्मिश्र संख्या बुआ यहाँ दिया रहेगा उसको तुलना करना है किससे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से तुलना करना है। तो तुलना करेंगे तो x और y के मान आ जाएगा। उसके बाद सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालने का फार्मूला होता है √x² प्लस y²। x और y का मान पुट करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को बुआ क्या करना है, कोणांक निकालना है। तो देखिए पुनः z के कोणांक इक्वल टू हो सकता है tan इनवर्स, क्या होगा बुआ, कोणांक लिख सकते हैं AMPZ, क्या लिख सकते हैं AMPZ या ARGZ, आर्गुमेंट इक्वल टू tan इनवर्स y/x
x। ये डिफिकल्ट लगेगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक और मेथड आपको हम बताएंगे, हालांकि बहुत इजी है। तो tan इनवर्स, अब y का वैल्यू देखिए तो क्या है, y का वैल्यू है -√3 और x का वैल्यू क्या है बुआ, -1। तो -√3 या x का वैल्यू रख दिए -1। अब देखिए बुआ tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स। अब आपको बुआ सोचना है कि √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है। तो आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बुआ, √3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 60, तो 60 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, π/3। क्यों, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, तो 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 ही तो होगा। अब देखिए tan इनवर्स tan x है, आप सभी जानते हैं बुआ कि x इंटू एक्स के पावर -1, तो केवल आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ऐसा बीजीय फलन में होता है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है, ये 12 में प्रॉपर्टी पढ़ना है, ध्यान रखना है। आप इसको 1/10 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा त्रिकोणमितीय फलन में नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको अगर मिल जाए tan इनवर्स tan x, तो केवल इसका होता है प्रॉपर्टी x, मतलब यहाँ थीटा के जगह पर जो रहेगा वो यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, π/3। बन गया क्वेश्चन, यहीं पे आप लिख सकते हैं आंसर। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट। एक और मेथड है इसका, ठीक है, देखिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड मतलब दूसरी विधि, क्या, गुणांक निकालने के लिए सेकेंड मेथड है। क्या है तो देखिए, इसके लिए एक फिगर छोटा सा बनाना पड़ेगा, उस फिगर से ही आपको समझ में आएगा क्या करना है। ये सब तो आप जानते हैं, 9th क्लास से ही जानते हैं। ये फर्स्ट कॉर्ड है मतलब प्रथम पाद है, ये सेकंड कॉर्ड है द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है और ये क्या है, चतुर्थ पाद है। चाहे आप कह सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये तो जानते हैं आप बुआ कि ये y है, ये x है, ये x एक्सिस है ना। तो देखिए ये हो गया आपका मूल बिंदु, पहले से आप जानते हैं। तो यहाँ से अगर दाहिने साइड बढ़ते हैं तो उधर x का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है बुआ, धनात्मक, पॉजिटिव होता है, ठीक। ऊपर के तरफ बढ़ेंगे तो इधर y का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। बाएं साइड में बढ़ेंगे तो इधर x का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और नीचे बढ़ेंगे तो y के मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये तो आप जानते हैं, ठीक। तो प्रथम में देखिए बिंदु कोई भी लेते हैं तो x और y ना होता है उसमें। तो देखिए तो बुआ x क्या है, धनात्मक, और y क्या है, धनात्मक। अगर x और y दोनों धनात्मक हो, ये क्या है, प्रथम पाद है, फर्स्ट कॉर्ड है। ये क्या है, द्वितीय है, सेकंड कॉर्ड है। ये है तृतीय, थर्ड कॉर्ड है। और ये है चतुर्थ, ये क्या है बुआ, फोर्थ कॉर्ड है। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, एकदम आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो x और y दोनों प्लस में हो, जैसे देखिए z बराबर मान लीजिए 1 + i√3 है ना बुआ। तो इसमें x देख रहे हैं कि प्लस में है, x का मान 1 जो कि प्लस में है, और y के मान जो i के गुना में है √3, ये भी क्या है बुआ, प्लस में है। तो x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो ये समझ गए कि ये z जो है वो प्रथम पाद में है, ठीक। तो जब प्रथम पाद में हो, तो प्रथम पाद में होता है,
तो प्रथम पाद में है तो ये हो जाता है बुआ थीटा। क्या होता है? थीटा। अगर दूसरे में है तो दूसरे कैसे पहचानेंगे? तो x का मान माइनस और y का मान प्लस, यानी अगर आपको मिल जाए माइनस और प्लस तो समझ जाएंगे कि दूसरे में है। तो अगर दूसरे में है तब क्या हो जाता है बुआ? पाई माइनस थीटा। दूसरे में है तो क्या होगा? पाई माइनस थीटा। अगर तीसरे में है तो तीसरे में कैसे पता चलेगा? तो x होगा ऋणात्मक और y भी क्या होगा? ऋणात्मक। तो समझ जाइए कि ये तीसरे में है तो तीसरे में रहेगा तो क्या होगा? पाई प्लस थीटा। ठीक। और चौथे में कब होगा बुआ? कि x धनात्मक और y क्या हो? ऋणात्मक। तो यहां पर हो जाता है 2 पाई माइनस थीटा। निश्चित आपको कहीं कोई समस्या नहीं है, आप पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। चलिए बुआ तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए कि जैसे यही देखिए बुआ z इक्वल टू -1 प्लस i√3। तो आप ही बताइए कि किस में है? प्रथम में है, फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है? तो x यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव यानी धनात्मक है। सॉरी, x क्या है? निगेटिव है, निगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव है। ठीक। तो जब x ऋणात्मक है y धनात्मक है तो देखिए x ऋणात्मक y धनात्मक मतलब सेकेंड कॉर्ड में है। अगर दोनों ऋणात्मक है, यहां मान लीजिए कि माइनस हो गया, यहां भी माइनस, तो दोनों ऋणात्मक है तो समझिए किस में है? थर्ड में है। अगर x धनात्मक और y ऋणात्मक है तो समझिए कि फोर्थ में है। तो एकदम आसान काम है। तो देखिए बुआ अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं कि tan थीटा निकाल लिया जाता है। क्या निकालते हैं? tan थीटा इक्वल टू मोड y बाई एक्स। तो मोड y कितना था बुआ? y था -√3 और x था -1, तो मोड √3। आप सभी जानते हैं बुआ कि मोड के अंदर कोई निगेटिव संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, जब मोड से बाहर निकलता है तो धनात्मक हो जाता है। ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, बाहर निकलेगा तो धनात्मक। तो यहाँ √3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan π/3। tan 60 का मान होता है, तो tan से tan कैंसिल अगर करते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना? π/3। थीटा के मान आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बस आगे बढ़ते हैं बुआ, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए तो यहाँ तक तो आ चुका है, ये सब समझ ही चुके हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है बुआ कि सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू क्या लेके चलेंगे? मोड y बाई एक्स। उससे क्या आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा। अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि z किस पाद में है, तो लिखना होगा। देखिए इसके पहले देख लीजिए, x ऋणात्मक और y भी क्या है? ऋणात्मक है। तो देखिए x ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक है, मतलब ये थर्ड कॉर्ड में है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि z किस में है? तृतीय। चूंकि z तृतीय चतुर्थांश में है,
चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि जेड थर्ड कॉर्ड में है। अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ऐसे ही लिखते हैं। तृतीय चतुर्थांश में है। ये बात लिखना होगा ना, तो लिख दिए। चूंकि जेड किस में है बुआ? तृतीय चतुर्थांश में है। थोड़ा सा हाइट लग रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा, हाइट बढ़ाना पड़ेगा या कोई ना कोई, तो खैर देखिए बुआ, जेड क्या है? तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए जेड के कोणांक क्या निकालना है बुआ? जेड के कोणांक क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा कितना है बुआ? पाई बाई 3। तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा, तो 3 पाई और पाई कितना? 4 पाई बाई 3, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं है। एक बार और बताते हैं कि सबसे पहले बुआ क्या करना है कि tan थीटा इक्वल टू मोड y बटा x, इससे हम लोग को क्या करना है? थीटा निकाल लेना है। इसके बाद आप सभी को पता करना है कि z किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो z क्या है? तृतीय चतुर्थांश में है। तो z के गुणांक पाई प्लस क्या होता है? तृतीय में पाई प्लस थीटा। तो पाई और थीटा का मान यहाँ निकाले थे पाई बाई 3, वही वहाँ पुट कर दिए और एलसीएम ले लिए। तो इसके बटा में 1 है ना, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, यानी 3 पाई और पाई, यानी 4 पाई बटा 3 हो गया। तो निश्चित समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बुआ 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है z इक्वल टू -√3 प्लस आई। देखेंगे हल इसका। z इक्वल टू क्या है? -√3 प्लस आई। तो बुआ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z इक्वल टू -√3 प्लस 1 इंटू आई। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इंटू 1। अब इसको तुलना करेंगे किससे? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। आप सभी बताएंगे x का वैल्यू क्या है? -√3 और y का वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखिए लिखेंगे कि अतः, चाहे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x है -√3 और y कितना है बुआ? 1। तो क्या लिखेंगे कि अतः z के मापांक, z के मापांक मोड z इक्वल टू क्या होता है? √x² प्लस y²। तो रूट x का मान क्या है बुआ? -√3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 प्लस 1, तो रूट कितना? 4। इसका मापांक कितना आ गया? 2। ठीक है, तो मापांक तो आ चुका है। आप कोशिश कीजिएगा कि गुणांक हमेशा सेकेंड मेथड से ही बनाएं, आसानी से बन जाएगा। तो मापांक देखिए आ चुका है। अब इसका क्या निकालना है बुआ? गुणांक निकालना है। तो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं पुनः
टेन थीटा इक्वल टू बताए थे आप सभी को हुआ कि पहले मोड y बटा x निकाल लेना है। तो मोड y कितना है 1 है और x क्या है -√3। तो हो जाएगा मोड से बाहर निकलेगा तो 1/√3। आपको अभी बताए थे कि कोई भी ऋणात्मक संख्या रहे अगर मोड के अंदर है मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं बुआ कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 tan 30 डिग्री का होता है यानी π/6। तो tan से tan कैंसिल तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/6। तो देख रहे हैं थीटा तो आ चुका है। अब आपको लिखना है कि z किस पाद में है। तो देखिए x ऋणात्मक y धनात्मक, देखिए x ऋणात्मक y धनात्मक, इसका मतलब दूसरे पाद में है। तो देखिए यहां लिख सकते हैं कि चूंकि z किस में है द्वितीय चतुर्थांश में है। अतः z के कोणांक यानी लिख सकते हैं ARGZ या AMPZ। z के कोणांक क्या होगा आप ही बताइए। जब दूसरे में है तो पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख दे बुआ पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कितना आया है π/6। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बुआ 6 यानी 6 पाई माइनस पाई, तो कितना 5π/6। तो देखिए बुआ अभी 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। तो उसका सबसे पहले हम लोग मापांक निकाले और उसके बाद इस साइड में क्या किए गुणांक निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आप सभी को कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखेंगे, अगले वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 977111669990। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखा जाए तो बुआ 3 से 8 तक जितना भी क्वेश्चन है सबका क्या करना है कि ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है 2 4 6 क्वेश्चन। तो अधिकांश क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि बना दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी 3 नंबर क्वेश्चन ध्रुवीय रूप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस टाइप का ही पहला और एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। मान लिया जो सम्मिश्र संख्या है उसको हम क्या मान लिए z। तो z इक्वल टू क्या है बुआ 1 - i। ठीक, अब आप देख सकते हैं बुआ कि यहाँ सबसे पहले देखिए x का मान क्या है तो 1 और y के मान क्या है तो -1। कैसे, तो i के गुना में क्या है -1 है। तो अब हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को सबसे पहले इसका मापांक निकालना है। तो मापांक निकालने का फार्मूला क्या होता है √x² प्लस y²। तो रूट x कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बुआ 1 + 1 यानी क्या लिख सकते हैं √2। ठीक है, चलिए तो मापांक निकाल लिए हम लोग। अब क्या किया जाए गुणांक निकाला जाए। क्यों, क्योंकि देखिए फार्मूला आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्या z के ध्रुवीय रूप निकालने के लिए z इक्वल टू मोड z मापांक की जरूरत है। तो मापांक निकाल चुके हैं
अब हम लोग को AMPZ मतलब कोणांक भी निकालना होगा, और तब इसमें पुट कर देंगे तो Z के ध्रुवीय रूप ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अब क्या किया जाए, पुनः आप tan थीटा पहले निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू मोड y बाई एक्स। तो मोड y कितना है बुआ, -1, और x कितना है 1, तो मोड -1, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 45 यानी π/4। तो tan से tan अगर कैंसिल करते हैं तो थीटा कितना आ जाएगा बुआ, कितना आ जाएगा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू कितना, π/4, थीटा इक्वल टू π/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि z, अब देखिए तो हुआ x धनात्मक y ऋणात्मक, देखिए इसमें x धनात्मक और y ऋणात्मक, मतलब ये चौथे पाद में है, तो चौथे पाद में है तो देख सकते हैं चूंकि z चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, इसलिए z के कोणांक यानी लिख सकते हैं AMPZ इक्वल टू, फिर से एक बार देख लीजिए बुआ, क्या है 2π माइनस थीटा, क्या है 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा कितना है π/4, तो एलसीएम कितना हुआ 4, यानी 8π माइनस पाई, तो कितना आ गया 7π/4। तो क्या निकाल लिए बुआ, कोणांक निकाल लिए। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आसान है, z के ध्रुवीय रूप z बराबर होता है मोड z इंटू कॉस AMPZ, क्या होता है AMPZ प्लस I साइन AMPZ, लिख दिए फॉर्मूला। अब बस मान पुट कर देना है। आप देख लीजिए बुआ, मोड z का मान क्या है, √2, रख दिए √2 इंटू कॉस AMPZ का मान क्या है 7π/4, लिख देते हैं 7π/4 अब प्लस I साइन 7π/4। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। थोड़ा लॉन्ग तो है बुआ लेकिन बहुत आसान है। इसमें देखा जाए तो मापांक भी निकाले, इसके बाद कोणांक भी निकाले और इसके बाद त्रिकोणमितीय रूप फाइनली हम लोग ज्ञात किए। तो है ना आसान क्वेश्चन, है ना मज़ेदार क्वेश्चन। हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग को खूब मन लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए लग रहा है कि दिन रात एक कर दें। हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग दिन में भी जग के क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा सा मजाक कर लिए बुआ, निश्चित है कि जब भी आपको टाइम मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आप बनाएंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चार नंबर क्वेश्चन है, क्या है बुआ, तो मान लिया, लिख देते हैं पहले, जो सम्मिश्र संख्या है उसको मान लीजिए क्या z, तो z इक्वल टू क्या है -1 प्लस i है, तो इतना ही। अब इसको हम चाहेंगे बुआ तो z इक्वल टू -1 प्लस i इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब आप ही बताइए कि यहाँ x का मान क्या है, तो -1 और y के मान क्या है, तो 1। ठीक, और तब क्या करना है, मापांक तुरंत निकाल लीजिए। मोड z इक्वल टू होता है √x² प्लस y², तो √x हो गया -1, तो -1 का स्क्वायर
अब प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा रूट 2। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लिए, मापांक निकाल लिए। ठीक है, सबसे पहले मापांक निकाल लिए। अब लिखेंगे पुनः। अब क्या किया जाए, कोणांक निकालना है। तो सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू कितना, मोड y बाई एक्स। तो मोड y कितना है 1 और x है -1, तो मोड -1, तो बाहर निकलेगा मोड से तो 1। तो आप देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 कितने डिग्री का होता है, तो tan 45 यानी पाई बाई 4। tan से tan तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4। अब क्या लिखेंगे कि चूंकि z किस में है, x ऋणात्मक y धनात्मक। देखिए x ऋणात्मक y धनात्मक मतलब दूसरे पाद में है। तो यहां लिखेंगे चूंकि z किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, इसलिए z के कोणांक यानी लिख सकते हैं बुआ AMPZ इक्वल टू होता है कितना, देख लीजिए द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में है तो पाई माइनस कितना होगा, थीटा होगा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा देख लीजिए पाई बाई 4। तो हो सकता है 4 पाई अब माइनस पाई बाई क्या होगा बुआ 4, यानी लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4। तो मापांक और गुणांक तो निकालना ही है, तो निकाल लिए। अब क्या किया जाए बुआ, प्रश्न से। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, प्रश्न से z के त्रिकोणमितीय रूप, त्रिकोणमितीय रूप, चाहे इसको आप कह सकते हैं ध्रुवीय रूप, या लिख दे रहे हैं ध्रुवीय रूप। z इक्वल टू क्या होता है बुआ, मोड z इंटू कॉस AMPZ अब प्लस I साइन AMPZ। ठीक, अब क्या किया जाए बुआ कि मापांक जो निकाले थे, तो मापांक कितना आया था √2 इंटू कॉस, और गुणांक कितना आया है तो 3 पाई बाई 4 प्लस I साइन कितना तो 3 पाई बाई 4। तो मेरे बहादुर विद्यार्थियों, हमको पूरा भरोसा है कि आप सभी को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पहले मापांक निकालना सीख चुके हैं, इसके बाद गुणांक निकालना सीख चुके हैं, और फाइनली आप क्या सीखे हैं, z के त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप निकालना सीख चुके हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 3 और 4 जो बनाए हैं, वैसा ही आपका 5, 6, 7, 8 ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है। तो 5 नंबर छोड़ दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में लिखेंगे, अगले वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। 6 के जैसा कौन है, 8 है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मान लिया z इक्वल टू क्या है बुआ -3,
तो z इक्वल टू हुआ -3 प्लस i इंटू हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब आप बताएंगे कि यहाँ x के मान क्या है तो -3, y के मान क्या है तो 0। तो इसलिए सबसे पहले इसका मापांक निकाल लेंगे। क्या होता है बुआ, √x² प्लस y²। तो √-3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो √9 प्लस 0। तो √9, तो 9 का वर्गमूल कितना 3। तो मापांक आ चुका है बुआ। अब क्या निकाला जाए, गुणांक। तो लिखेंगे पुनः, अब क्या निकालना है बुआ, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मोड y बाई एक्स, मोड y बाई एक्स। तो मोड y कितना है 0 और x कितना है -3। तो जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है बुआ, 0। ठीक है, और जब मोड से बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा। तो tan थीटा इक्वल टू tan 0 का मान 0 होता है। ठीक, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0। अब लिखेंगे क्या कि चूंकि z देख रहे हैं कि x ऋणात्मक है, y क्या है धनात्मक है, x ऋणात्मक y धनात्मक, x ऋणात्मक y धनात्मक मतलब दूसरे में है, दूसरे में है। तो लिख सकते हैं चूंकि z किस में है तो द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, इसलिए z के गुणांक। तो z के गुणांक क्या हो जाएगा, जब दूसरे में है तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 0 यानी कितना पाई रह जाएगा। और तब क्या लिखेंगे बुआ, प्रश्न से z के त्रिकोणमितीय रूप, त्रिकोणमितीय z के ध्रुवीय रूप ही लिख देते हैं, ध्रुवीय रूप। z इक्वल टू क्या होता है, मोड z इंटू कॉस AMPZ प्लस I साइन AMPZ। अब देखिए बुआ कि z इक्वल टू मोड z कितना है, तो मोड z है आपका 3, क्या है 3 है, इंटू कॉस AMPZ कितना है देखिए पाई प्लस I साइन पाई। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें बनाएंगे जिसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है तो पहले बुआ क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे गुणांक निकालेंगे, और फाइनली क्या करेंगे उसका त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बुआ एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है तो इतना बनाना उचित नहीं है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि कौन कौन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे और अगले वीडियो में उसका समाधान कर लिया जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप का है, आसान है, तो आप लोग ट्राई करेंगे। और बुआ आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद टॉप नेक्स्ट एकेडमी पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।